हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को ज्योग्राफी क्लास 6 का सेकंड चैप्टर जो अक्षांश एवं देशांतर है उसका मैं सारा क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान को पूर्ति करने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा खाली स्थान पर स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 23.5 डिग्री। ठीक है, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 23.5 डिग्री होगा। ठीक है, इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ मेरा, प्रधान याम्योत्तर खाली स्थान है, तो इसका आंसर होगा देशांतर रेखाएं। ठीक है, इसका आंसर होगा प्रधान याम्योत्तर क्या है? एक देशांतर रेखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री, जीरो याम्योत्तर को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री है शायद, होना चाहिए इसका। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ 0 डिग्री ही होगा, पर मैं गलत टाइप कर दी हूँ, सिर्फ डिग्री लिखूँ, जीरो शायद गलती से छूट गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये थर्ड का आंसर क्या होगा? प्रधान याम्योत्तर। ठीक है, जिसको ग्रीनविच लाइन भी बोला जाता है। ठीक, और एक फोर्थ क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को खाली स्थान कहते हैं, तो इसके भाग को क्या कहते हैं? खाली स्थान जो रहता है दो अक्षांश रेखाओं के बीच को, उसको कहते हैं कटिबंध। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, भारतीय मानक देशांतर रेखा खाली स्थान शहर से गुजरती है। कौन सा शहर से गुजरती है? उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर शहर है उस शहर से गुजरती है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है, सही उत्तर चिन्हित कर लिखिए। इसमें सही उत्तर कौन है उसको लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक याम्योत्तर का मान है कितना है? इसका मान, इसका आंसर होगा, इसका आंसर फर्स्ट होगा। ठीक, ये 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहाँ है? चाहिए, कर्क और मकर रेखाओं के बीच कौन सा कटिबंध पाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा उष्ण कटिबंध। इसका ऑप्शन मैं शायद भूल गई हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। उष्ण कटिबंध। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? इसका आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में इसका। ठीक है, इसका आंसर उत्तरी गोलार्ध होगा। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है, रांची से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम है। रांची से कौन सा रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर होगा कर्क रेखा। सेकंड नंबर इसका आंसर होगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल को क्या कहते हैं? इसका एक वाक्य में देना है, इसलिए इसका लंबा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। ठीक, ये चीज़ याद रखिए, ग्रिड कहा जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी कुल संख्या कितनी है? 360 है। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा विषुवत रेखा से ध्रुव तक सभी समान समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, सर्वाधिक सूर्य ताप किस कटिबंध में प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा सर्वाधिक सूर्य ताप उष्ण कटिबंध से प्राप्त होता है। एंड फाइव क्वेश्चन है, मकर रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो मकर रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री है, दक्षिण की ओर, मतलब 23.5 डिग्री दक्षिण है। ठीक, फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक, नहीं सॉरी, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न, ये शॉर्ट क्वेश्चन। एक ग्लोब क्या है? आप ग्लोब को के बारे में बताइए। पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है ये, इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? इसका महत्व को स्पष्ट करें। तो देशांतर रेखा क्या है?
यह एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। क्या है? ये उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। ठीक है। और इसका महत्व देखिए, इसका महत्व में यह रेखा हमें पृथ्वी की भूमध्य रेखा से दूरी मापने मापने की मदद करती है। ये दूरी मापने का मदद करती है। ठीक है। ये देखिए, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर बताइए, इसमें अंतर बताना है। ठीक। तो अक्षांश और देशांतर रेखा का अंतर बताना है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं अक्षांश रेखा का। तो वे रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समांतर होती है उसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक। और देशांतर का देखिए, तो देशांतर में है वे रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर चलकर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। या आप लोग ग्लोब देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे जो मेरा साउथ पोल और नॉर्थ पोल है ये दोनों को जोड़ने का काम करता है कौन? देशांतर। ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ये दोनों में अंतर बताना है आपको कि क्या अंतर है। तो फर्स्ट है उष्ण कटिबंध, इसका क्या है देखिए। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में शीत के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में ऊष्मा सबसे अधिक प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक। थोड़ा बहुत मेरा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप लोग मैनेज करिएगा। ठीक है। एम नेक्स्ट है शीत कटिबंध, ये दोनों में पूछ रहा है तो आप शीत कटिबंध के को देखिए। शीत शब्द का अर्थ है, यहाँ शीत होगा, बहुत मिस्टेक है, सॉरी। नेक्स्ट टाइम से मैं ये गलती नहीं करूँगी, एक बार रीचेक करूँगी। आज मैं रीचेक नहीं की हूँ, इसकी वजह से इतना एरर है। ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा शीत शब्द का अर्थ है बहुत ही ठंडा। शीत तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, मतलब ठंडा ही शीत बोलने से दिमाग में आता है। उत्तर से उत्तर में शीत कटिबंध आर्कटिक वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच पाया जाता है। ठीक। एंड अब आगे देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में यह आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के मध्य पाया जाता है। सूर्य की किरणें के अत्यधिक झुकाव के कारण यहाँ की जलवायु अधिक ठंडी होती है। ठीक। अब आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, कारण बताएं। सभी देशांतर एक ही लंबाई के होते हैं। जो हम लोग सारे देशांतर रेखा को जो देखते हैं इसका सभी देशांतर रेखाओं का लंबाई एक समान क्यों होता है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर चलकर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ता है। ठीक है। क्या करता है ये? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ता है, इसलिए सभी जगह बराबर है क्योंकि धरती का आकार क्या निश्चित है। या धरती के एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने पर प्राप्त होता है। ठीक है। अब आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर रेखा माना जाता है। इसका क्या कारण है? कारण में आप लोग उत्तर लिखिएगा। भारत का देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। ये जो भारत का देशांतर ये विस्तार है जो हम लोग देखते हैं उसमें कितना 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का अंतर है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है जो कि भारत के देशांतरीय विस्तार के बीचों बीच आता है, इसलिए भारत में समय में ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता। यही कारण है कि भारत का मानक देशांतरीय रेखा 82.5 डिग्री माना जाता है। अब देखिए यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन का ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंध के मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए इसको हम लोग थोड़ा लॉन्ग लिख रहे हैं। ठीक है। आप लोग देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होने के कारण कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच सूर्य की किरणें वर्ष भर में लगभग लंबवत पड़ती है, इसलिए जिसके कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक सूर्य ताप को प्राप्त होता है। अतः इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं।
उष्णकटिबंध होगा यहाँ पे। इस प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की स्थिति नहीं देखी जाती। यहाँ जलवायु परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, जो है वो हमेशा साल भर वही रहेगा, ठीक है। यहाँ सालों भर ग्रीष्म ऋतु रहती है। देखिए यहाँ क्या रहती है, ग्रीष्म ऋतु रहती है, ठीक है। कर्क एवं मकर रेखाओं से पूर्व की ओर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, ठीक। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं ध्रुवीय प्रदेश उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के बीच वाले भाग का तापमान मध्यम होता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कहते हैं। इसका तापमान कम होने का शीतोष्ण कहते हैं। उधर क्या होता है कि वहाँ अत्यधिक वहाँ जो किरणें सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण मतलब वहाँ ज़्यादा गर्मी होता है, ठीक है। अब देखिए इस कटिबंध में जलवायु परिवर्तन देखी जाती है। यहाँ जलवायु परिवर्तन भी होता है और उसमें क्या था कि नहीं होता था। यहाँ वर्ष में शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु दोनों अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका और है आगे नेक्स्ट पेज में। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वर्ष भर अत्यधिक ठंड का अनुभव किया जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ठीक। इस देश में न्यूनतम सूर्य ताप की प्राप्ति होती है, इसलिए शीत कटिबंध कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। विश्व के मानचित्र पर प्रमुख अक्षांश रेखाओं को प्रदर्शित करें एवं उनकी विशेषताओं को बताएं। तो यहाँ देखिए विश्व का मानचित्र है, यहाँ अक्षांश रेखाओं को देखना है। देखिए अरे अक्षांश रेखाओं का क्या काम है, सो देखिए इसका काम है समय का निर्धारण करना, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप हम लोग देखते हैं। क्या इनका प्रयोग समय का निर्धारण के लिए किया जाता है। इन रेखाओं द्वारा धरती पर किसी भी जगह का पता लगाया जा सकता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान माध्यान्ह रेखा कहा जाता है। यह पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। यह पृथ्वी से उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में बनती है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच स्थान गर्म रहता है तथा इसमें उष्णकटिबंधीय आ जाता है। मगर कर्क रेखा से दक्षिण एवं कर्क रेखा से उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ अत्यधिक ठंड पाया जाता है। इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। मैं अभी फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं बहुत जल्द उस पर काम करूँगी और अच्छे से आप लोग को बताने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोग को समझ आए। और मैं हार्ड वर्क करूँगी आप लोग के लिए और आई होप कि आप लोग भी हार्ड वर्क करिएगा और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास कीजिएगा। थैंक यू।